नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अब मुर्दाबाद, अब मुर्दाबाद, सब कुछ खत्म, कोई सियासत व्यासत नहीं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं लतीफ़ रज़ा। हम बात करेंगे रामबन डिस्ट्रिक्ट के संगलदान इलाके से। नेशनल कॉन्फ्रेंस शमशादा शान कामयाब होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नशिस्त में शामिल हुई हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त सफ़े अव्वल पे उन्हें रामबन डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैनशिप के ओहदे पे देखा जा रहा है। क्या साराइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन वहीं पे उनके पतंग उड़ने शुरू हो गए हैं। उनके ख़ास तौर करीबी समझे जाने वाले कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुशी मोहम्मद बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करे जा रहे हैं। वो आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस से इतने खफा मायूस क्यों हुए और पार्टी से बगावत करने का ऐलान क्यों कर दिया खुशी साहब आपने? अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत पहले से मैंने काम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मैं डेलीगेट भी रहा हूँ। ज़िंदगी में जब से मैं वोटर बना हूँ तब से अब तक शायद ही मैंने किसी पार्टी को वोट दिया हो सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि पार्टी में रहते हुए, इस वक्त मेरी उम्र 50 साल है, पार्टी में रहते हुए भी वो चिराग तले अंधेरा दिख रहा है। मतलब जो हमारे साथ वादे हुए आज तक, जो भी वादे हुए या जो भी हो रहे हैं, जिस वक्त वोट लेने का मसला आ जाता है, वोट लेना होता है तो दिन को 10-10 बार कॉल होती है, रात को भी कॉल, दिन को भी कॉल, और वादे होते हैं तो कई तरीके के वादे होते हैं, लेकिन उन वादों पर कोई भी लीडर खरा नहीं उतरा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर हो। उसके बाद मैं बात करूंगा शमशादा जी की कि शमशादा जी ने पीछे अभी जो इलेक्शन जीता, इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनसे उन्होंने इतनी भारी अक्सरियत हासिल की है। मुझे वो दौर भी याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब उन्होंने 1800 वोट लिया था, मुझे वो दिन भी याद है जब उन्होंने 2900 वोट लिया था। वो सबको पता है, वो जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि उसकी वजूहात क्या रही। और एक वेव बनी हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, स्टेट के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम जी दफ़ा 370 को वापस लाएंगे, हम जी 35A को वापस लाएंगे। ये सारी चीज़ें दावे हैं। अगर ऐसी बात होती तो 4 अगस्त 2019 को फारूक साहब और उमर साहब मोदी के पास बैठे हुए थे। उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने दफ़ा तोड़ दिया। उसके बाद बाकी जितनी भी 70 साल से हुकूमत करते आए, 70 साल से चलते रहे। लेकिन फारूक साहब है, उमर साहब है, ये सिर्फ खोखले दावे हैं। कायदे सानी का पहले समझो, कायदे सानी किसको कहते हैं? हज करना भी उनका वहाँ काबे में जा ही नहीं सकता है वो। आप क्या बात कर रहे हैं? वाजपेयी की हुकूमत थी तब इसने वाजपेयी के साथ, वाजपेयी की हुकूमत में मिनिस्टर रहा और उनके साथ साजबाज बराबर थी। ये सिर्फ सियासी अपनी कुर्सी का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। कुर्सी मिल गई, धोखा करके, फ्रॉड करके, इधर का उधर करके, गरीब लोगों से, सीधे साधे लोगों से वोट लेकर उसके, हालांकि वो हमसे हैं, वो हम उनसे नहीं है। वो गरीब आवाम के वोट की ताकत है। जब गरीब लोगों के साथ लीडर मुंसलिक नहीं रहेगा और वो चीज़ें, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त में जो लोग थे वो रहे नहीं, वो ख़त्म हो गए। बाकी उसके बाद जितनी भी जमात आई, इसने खुदगर्जी की, सिर्फ वोट की सियासत की। कभी 98 के नाम पर वोट लिया, कभी 370 के नाम पर वोट। देखो रज़ा साहब, बात ऐसे है, पोटा भी इन्होंने लाया, 300 PSA भी इन्होंने ही लाया और लोगों को इसमें पीसा गया। ठीक है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन ये सियासी लोग जो होते हैं, शतरंज का खेल है, ये शतरंज का खेल जानते हैं और इनके पास ये पूरी रीडिंग कर लेते हैं, पूरी फीलिंग पढ़ लेते हैं, चेहरे को पढ़ लेते हैं कि किस टैक्ट से कौन सा टैक्ट लगाया जाए जिससे हमें इस वक्त वही खैर ख्वाह नहीं हो सकता है। ये खैर ख्वाह तो है, फिर फोटो कहाँ लाते हैं? फिर तो खुद लीडर, जो असली जो लीडर हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे कई साल गुजारते। बेड़ा गर्क कर दिया, क्या नाम है, मकान जला दिए, प्रॉपर्टी सब खत्म कर दी। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत हालात से दो चार है सियासी तौर पर इस वक्त। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो वेव बनी थी, इसका वाहिद वजह यह थी कि इस वक्त लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। देखो, हमने मौका दिया है मैडम जी को, इस बार हमने उसको सपोर्ट किया। हमने यही सोचा कि एक बार मैडम जी को हम मौका देते हैं। सब लोगों ने ये मन बना लिया। दूसरी वजह ये रही कि मैडम के मुकाबले में जो लोग बाकी मतलब चेहरे थे
वो बिल्कुल ज़ीरो थे, वो छोटी बच्चियां थी हमारी, तो उनके बस की बात नहीं थी। तो बस वही अपनी बोली चलाएंगे ये, क्योंकि सवाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ, जब कमज़ोरी को कहने वाला ही कोई नहीं है। सारे लोग एक ही वो मतलब भेड़ चाल बना के रखे हुए हैं। 8-10 हज़ार 11 हज़ार पोल हुआ तो 10 हज़ार एक साइड हो गया, बोलने वाला है ही नहीं कोई। एक भी चेहरा दिखाओ अपोजिशन जो बात करेगा मीडिया पे, जो कहेगा इनको मुंह पर कहेगा, जो किसी बड़े जलसे में कहेगा, जो किसी बड़े मैच पे कहेगा इनको कि भाई मतलब यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ की ज़रूरत है और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों को बिल्कुल सही तरीके पर सही सच्चाई के साथ सही चीज़ें बताए। के बाद मूवमेंट क्या रही, फ़ोन करके भी, फ़ोन उठा के भी राज़ी नहीं है। फ़ोन करना तो दर, जब उस वक्त तक इलेक्शन की रात को 12 बजे तक जो पोलिंग के 7 बजे स्टार्टिंग थी पोलिंग, तो 6 बजे तक जब फ़ोन घुमा रहे, कड़ाके की ठंड थी, बर्फ़बारी का मौसम था, उस वक्त तक जब फ़ोन चल रहे थे, उसके बाद क्या हो गया उन फ़ोनों को? 2-2 बार फ़ोन करो तो फ़ोन ही नहीं उठाना, अपनी मर्ज़ी से उठा दिया तो उठा दिया। लीडर मैं नहीं हूँ, बल्कि सवाल करना मुझे आता है। और मैं हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है या दूसरी किसी पार्टी का है, मैं हर लीडर को गौर से सुनता हूं। मैंने वो भी लीडर देखे हैं, एमपी हैं और मिनिस्टर हैं, और मैंने उनको आम लोगों के बीच में देखा, आम लोगों के साथ खाना पीना, आम लोगों से उठना बैठना, आम लोगों के सोना जागना। क्या किया? कोई कुछ नहीं, कोई हमारे पास कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। 2 महीने हो गए, क्या रिजल्ट? आप बोल रहे हैं जी चेयरमैन बनेगी फिर पावर आएगी, हर जगह सियासत। यार खुदा के बंदे, मैं परेशान इस बात से हूँ, मुझे आज तकरीबन 10-20 दिन हो गए यही सोचते। हमने बनाया वहाँ पर, देखो एक बात आई फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी की, हमने वहाँ कमेटी तश्कील दी। पहले दिन जब हमने कमेटी तश्कील दी तो वहाँ पर क्या होता है कि रफ़ीक साहब, शायद आप जानते होंगे, रफ़ीक साहब, चौधरी रफ़ीक साहब जो हैं हड़ोग वाले, वो भी थे, वहाँ पर आए। बाकी हमारे सरपंच साहब भी आए, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। इनको बोला कि ठीक, इन्होंने बोला जी हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के बारे में, हालांकि मेरे नॉलेज में उतना इसका नहीं था, मैंने वो पढ़ा भी नहीं था। तो इन्होंने बोला मुतफ़िका तौर पर हमने रफ़ीक साहब को वहाँ चेयरमैन बना दिया। मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, सबों ने हाथ खड़ा कर दिया। लोगों से भी पूछा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, चोरी वाली बात नहीं है। कहीं पे उन्होंने बाइट भी दे दी कि मुझे, मैं शुक्रगुजार हूँ, लोगों ने हम मुंतखब कर दिया। 10-20 करोड़ का काम इनको मिल गया है, और अब इनको क्या ज़रूरत है? वहाँ पे जान मोहम्मद साहब काम करेगा, बाकी जो उनके साथ और भी होंगे कुछ, बाकी जो खास होंगे उनके, जिन्होंने पैसा वैसा खर्चाया होगा इलेक्शन में, वो भी करेंगे। जगह खुदगर्जी है, इसलिए मैं तंग आ गया। पार्टी की गुलामी, खामखा की गुलामी, क्या फ़ायदा है? इसलिए मैंने ये फैसला किया, इसीलिए मैंने आपको बुलाया, इसीलिए मैं आपके पास मतलब आपको मैंने ये मतलब आपसे टाइम निकवाला कि आप प्लीज़। कितने दिन लगाए आपने सोचने में? मैंने तकरीबन 15-20 दिन लगाए सोचने में, अच्छे कि मैं पार्टी से बाहर रहना मुझे ठीक है। अपनी गैंगस्टर होती है ये, जो बोलने वाले लोग हैं, जो ज़बान दराज लोग होते हैं, जो लीडर किस्म के लोग होते हैं, उनको ये पहले ही ख़रीद लेते हैं। चाहे वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या सौदाबाजी होती है, हो जाए। आज तक जो हुआ इस वक्त तक, आइंदा भी ये ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि हमारे लोग जो हैं, इस चीज़ को, इनके अंदर वो दम नहीं है, वो गट्स नहीं है कि ये किसी लीडर के सामने खड़े हो जाएं, कोई सवाल करें, उसको लाजवाब ये हाँ के साथ हाँ मिला देंगे, भेड़ चाल बना देंगे, बस हो गया। भेड़ चाल में चल दिए सारे, नुकसान सबों का। मैंने पहले ही बोला ना, दिए के नीचे अंधेरा। मैं एक बात इसमें बताऊंगा, पहले जब इन्होंने रफ़ीक साहब को बना दिया, ठीक है, उसके बाद बना दिया जी दूसरा रफ़ीक, उसका नाम भी रफ़ीक साहब ही है, बुल्लू उसको बोलते हैं, उसको भी रफ़ीक साहब। दलवा में पहले इन्होंने बोला हमारे पास, मुझे भी बोला, मैंने ऑफिशियली कुछ नहीं देखा, कोई कागज़ नहीं देखा, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे पास इसका क्या नाम है, SDM का ऑर्डर है, हमारे पास BDO साहब का ऑर्डर है, और हम ये करने जा रहे हैं, हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मुझे भी इन्वॉल्व कर दिया। उस दिन भी वहाँ नाराबाजी हुई, लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए। वो ऑफिशियली कोई लेटर ही नहीं, बाद में जब जांच पड़ताल हुई वहाँ कुछ निकला ही नहीं। इनका मकसद है सिर्फ आपस में लोग लड़ते रहें, हमें कोई फ़ोन ना करे, हमें कोई काम के लिए ना बोले, ये करना वो, बस रोड बिजली पानी। खुदा के बंदे 70 साल हो गए यही रोड और बिजली पानी करते। यार कोई आगे कोई और कुछ करो ना। इस वक्त क्या हो रहा है, आप खुद क्या हो रहा है इस वक्त आप देखो। रज़ा साहब, आप इस वक्त मतलब मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के साथ आप बिल्कुल इन टच हैं। आप दुनिया कहाँ जा रही है, और हमारे सीधे साधे लोगों को कब तक ये पानी और बिजली का धंधा, कब तक ये सियासत चलती रहेगी। कोई ऐसा कोई तामीरी सोच तैयार करो, कोई ऐसे लीडर तैयार करो। आगे किस पार्टी में जा रहे हैं आप? मैं अभी कोई पार्टी मैंने बोला पहले ही आपको, अभी मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं अभी सोचूंगा पार्टी में तो मैं जाऊंगा, देखूंगा मैं कहाँ पे मेरी भी कुछ शराइत होंगी उसमें। जमशेद साहब बिल्कुल बात साफ कर दी है
نگاہ مطلب ادا مطلب وفا مطلب جفا مطلب بتا مطلب کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب نیشنل کانفرنس کے خوشی محمد جو ہیں وہ اب جو ہے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں نیشنل کانفرنس سے. اللہ حافظ، آداب.